चलो ये सब कहाँ चले गए? अब आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात बताओ, अपने बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल होता क्या है? अरे बायोमॉलिक्यूल्स हैं क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन्स है, लिपिड है, ये सब चीजें बायोमॉलिक्यूल तो कहलाते हैं। जब आ जाओ बेटा बेटा चलो अपने बेटा कल किसकी बात कर ली थी? इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात कर ली थी, है ना? ये कैसे होते हैं बेटा? मेटाइट वो कौन से थे? पैरा थे। क्यों भैया पैरा क्यों थे ये? क्यों बेटा? क्योंकि इनका जो ग्रुप लगा हुआ है ऊपर वो कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी हैं वो कौन से होंगे बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले होते हैं डोनेटिंग। अगर हम इसके आगे बात करें तो इसमें बेटा क्या है अपना? नाइट्रो। तो नाइट्रेशन बेटा जी कैसा कंपाउंड है बेटा? बताओ नाइट्रेशन में जोड़ेंगे क्या आपने? आ जाओ हाँ, और इसमें कौन सा पोजीशन है बेटा ये? और तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है बेटा? बताओ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है ना? अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा एक बात बताओ, इसमें हमें जो देखने को मिला वो कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? पहले कौन सी पोजीशन पे बेटा? और तो पे। उसके बाद कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है ये अपना? कौन से लगा हुआ है बेटा? सर ये मेटा पे भी है, पैरा पे भी है, ऑर्थो पे भी है ना? हर एक पोजीशन दिखा रहा है। इसका मतलब जो अपना ग्रुप लगा हुआ है वो कितने कितने परसेंट बनना है बेटा? पैरा वाला कितने परसेंट बनना है? और सबसे ज्यादा असल में ऐसा देखा जाता है कि इसमें ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन जो कंपाउंड है, अगर कोई बेटा जी कोई नाइट्रोजन कंपाउंड है कंसंट्रेशन किसके साथ? HNO3 के साथ में बेटा H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड क्या बनाएगा? एक तो ऑर्थो हो सकता है बेटा मेटा पे और पैरा पे। लेकिन अगर पोजीशन की बात कर ली जाए तो पोजीशन क्या थी बेटा इसकी? बेटा इनकी वैल्यू कितनी कितनी है ये भी तो है। ये सबसे ज्यादा तो पैरा की है तो पैरा कितना परसेंट बनाना है? 50%। तो मेजर तो वही रहेगा। और सेकंड में 40%। ठीक मेटा मेटा हद से कम है और तो समझ चाहिए। बीपा का हो जाएगा। चाबी चलो
दिया है उसको सेट कर तुम्हारे फोन। हाँ कौन नहीं ये काम नहीं है कल किससे मैसेज किया था आपके नाम से सेव है वो ही है ना भी नंबर डालो तेरा दो रखा है इसमें फिर कौन सा फोन इसके हिसाब से लगा नंबर डालो अपना नंबर डाल दे फिर व्हाट्सएप से इसमें सेट हो जाएगी बस इसको पीडीएफ में सेट कर लो ठीक है ना व्हाट्सएप नंबर है ना ये ये डाउनलोड करो व्हाट्सएप से तो ब्लूटूथ से भेजना ठीक है देख ऐसा कुछ नाम लिख के आता होगा IQ मोबाइल पर कुछ आ रहा है सेट नहीं होता क्या तो बस सेट हो जाएगा व्हाट्सएप से क्या व्हाट्सएप से पकड़ से लिया आज अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा बायोमोलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल होता क्या है पहले तो ये जान लो ठीक है ना तो बायोमोलिक्यूल बेटा जी अपने जितने भी लिविंग है जितने लिविंग है ना नॉन लिविंग में देखो कोई भी चीज पाई नहीं जाएगी तो लिविंग में जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं आपकी जैसे लिविंग में अपने कौन कौन से सब्सटेंस बेटा जी पाए जा रहे हैं बेटा बताओ अपन को किस किस की आवश्यकता होती है बस बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है जैसे मान के चलो कार्बोहाइड्रेट है बेटा है ना प्रोटीन है विटामिन है न्यूक्लिक एसिड है और लिपिड है बहुत सारे आपके ऐसे सब्सटेंस जो बेटा जी एक लिविंग में ही पाए जाते हैं ना लिविंग में देखने को मिलेंगे इसकी आवश्यकता होती है वो अपनी जिंदगी में है सारे के सारे वो क्या कहलाएंगे बेटा सारे के सारे बायोमोलिक्यूल कहलाएंगे लेकिन अगर बायोमोलिक्यूल पूर्ण रूप से बात करें जो आपके खाने में पाया जाता है वो बेटा जी कैसे कहाँ पाया जाता है हाँ बेटा सर ये वाला हमें जो एल्काइन क्लब में सर ओजोनोलाइज कराया था O3 और H2 से तो सर ये वाला एक बार बता दीजिए ठीक बेटा आराम से चलो यहाँ पर बात करो बेटा ठीक ना बायोमोलिक्यूल तो इसमें कह रहा है बेटा जी लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस बेटा जी कंपाउंड बेटा जी क्या कहेंगे उसे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल लाइक बेटा जी कौन सा होगा आपका बेटा कार्बोहाइड्रेट होगा प्रोटीन होगा और क्या कहेंगे इसे भैया देखो एक तो आपके बेटा जी कौन सा है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स है और कौन सा है भैया प्रोटीन है और कौन सा सब्सटेंस है बेटा न्यूक्लिक एसिड है या फिर आपका लिपिड हुआ ये सारे के सारे क्या है बेटा बायोमोलिक्यूल है लेकिन अब जो अपने पढ़ेंगे आपके खाने में जो अधिकांश का देखने को मिलता है बेटा वो आपका कौन सा मिलेगा बेटा जी एक तो प्रोटीन और बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन मिलेंगे और क्या मिलेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स यही मिलने वाले ये ठीक है ना ये पता है कौन सा ये चैप्टर है बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसे थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे लास्ट में पीडीएफ में ग्रुप पे डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं है बस आप पढ़ते रहो क्योंकि बड़ा चैप्टर है थ्योरी बहुत है इसमें ऐसा है तो सबसे पहले बेटा जी बात करें अपने बेटा बायोमोलिक्यूल होते क्या है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है ना क्या होता है बायोमोलिक्यूल क्या है बेटा
अरे ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें भैया, जो पाए जा रहे हैं किसमें, सजीव में, लिविंग में, नॉन लिविंग तो पाए नहीं जाएंगे। लिखा क्या है बेटा, लिविंग सिस्टम में। और लिविंग सिस्टम में कौन कौन से होंगे, जैसे बेटा जी प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, बहुत सारे। और आपके खाने में क्या क्या मिल रहा है बेटा जी, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेनली हमारे दो टाइप के, एक प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें देखेंगे बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर देखने को मिलेंगे बेटा, प्राइमरली कहां प्रोड्यूस होता है बेटा, अपने प्लांट में। जितने भी आपके हैं ना बेटा प्लांट में, उसमें क्या देखने को मिलेंगे, अपने कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। जैसे पत्ता गोभी है ना, फूल गोभी, ये सब भी प्लांट ही है बेटा। कह रहा है सम कॉमन एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स आर बेटा जी केन शुगर। केन शुगर समझे, अरे केन शुगर भी तो बेटा जी प्लांट्स है ना, ऐसा। केन शुगर सम कॉमन की बात कर रहा है बेटा जी, जो अधिकांशतर आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा, केन शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, है ना बेटा, बहुत सारे सब्सटेंस एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो भैया एक बात पता लगी कि कार्बोहाइड्रेट्स कहां देखने को मिलते हैं जनरली बेटा, प्लांट में। कौन कौन से होंगे बेटा जी, कॉमन कौन से होंगे अपने, एक शुगर हुआ, है ना बेटा, शुगर कह सकते हो, और शुगर में ग्लूकोज हुआ, स्टार्च हुआ, सेलुलोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ऐसा करते हैं। बात करें और सर जी, कह रहा है देयर मोस्ट देन द जनरल फार्मूला बेटा जी क्या होता है आपका, CnHH2। देखो C हुआ, X हुआ, साथ में बेटा जी क्या होगा आपका H2O बाई। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, वह कार्बोहाइड्रेट्स बेटा जी ऐसे जो इस फार्मूले में फिट हो जाएं, उन्हें भी हम बेटा क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। अगर जो फिट हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं, उन्हें भी हम क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे एक बात बताओ, इस फार्मूले में अगर मैं बात करूं बेटा जी ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6। सर हम C की संख्या कितनी है बेटा जी, 6 है, बोले 6 रख ली। वाटर H में कितना बेटा जी हमने रख लिया बेटा जी, 6 रख लिया, साथ में O रख लिया, और यहाँ पर बेटा जी कितना सब्सटेंस दे दिया बेटा जी, 6। तो इस वाले फार्मूले में ये देखना फिट बैठा नहीं बैठा बेटा। देखो H की संख्या बेटा जी कितनी है, 6। H2 कितना है बेटा जी, यहाँ पर कितना है, देखो 12 है, तो 6 दूनी कितना होगा बेटा जी, 12। ऑप्शन की संख्या कितनी होगी, 6। अगर इसे सॉल्व करोगे तो यही तो बनेगा बेटा, C6H12O6। देखो यहाँ पर तो वाटर है ना बेटा, H2 कितना करना पड़ेगा, H2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 6। अब से है ना 12 रहेगा, तो C6H12 और बेटा 6 साथ में कितना हो जाएगा बेटा, वो 6 हो जाएगा। इतना कॉमन है। कह रहा है जो हमारा इस वाले फार्मूले में जो मोस्ट जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का है वो कौन सा होगा बेटा, CxH2O बाय, है ना बेटा, ये है आपका। बोले ठीक है। एंड बेटा कंसिस्टेंट ऑफ हाइड्राइड कार्बन्स, बोले द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय ड्राइव। मतलब जो हमारा कंपाउंड्स इसमें देखने को मिले वही अपना क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अब इस फार्मूले में बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो बेटा जी फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। तो कह रहा था सम एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा जी हमने किसकी बात की अभी बेटा, ग्लूकोज की। जनरली फार्मूला जो हमें देखने को मिला वो कौन सा था बेटा, C6H2O6। पक्का, इसका मतलब ग्लूकोज आपका कैसा है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट। जो फार्मूले में लग गया वो कार्बोहाइड्रेट। जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है बेटा, CxH2O पावर क्या होगा बेटा, बाई, ऐसा हो गया। अब इसमें हमारा ग्लूकोज का पूरा फार्मूला फिट बैठ रहा है। हमने देखा बट फिट इनटू द फार्मूला ऑफ मे और मे नॉट बी, है ना, लिखा है बेटा। कभी-कभी फार्मूला फिट होता भी है, कभी-कभी नहीं भी होता है। जैसे लाइक एग्जांपल हम मान के चले बेटा जी इसका एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बेटा जी, CH3 बस। और C की संख्या बेटा जी कितनी है आपकी, देखो फार्मूला आपका क्या था, CxH2O बाई था। अगर मैं इस वाले फार्मूले को CH3COOH, देखना बेटा यहाँ पर C को हमने कितना माना बेटा, C कितना हो गया, 2। C कितने है बेटा, 2। H की संख्या नॉर्मल H2 और साथ में क्या है बेटा, यहाँ पर 2 रख दो। बताओ यहाँ पर 2 रखोगे, देखो ये फार्मूला बनेगा, कैसे बनेगा बेटा, C2 है बेटा, C2 है। H की संख्या कितनी है बेटा, 3 1 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2। क्या बेटा जी जो अपना एसिटिक एसिड है क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है, नहीं। ये क्या है बेटा, ये तो अपना क्या है बेटा, एसिड है, तो ये कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं। तो इसका मतलब ये फार्मूला जो हमारा ग्लूकोज का है वो फार्मूला इस फार्मूले में फिट हो रहा है, ग्लूकोज इस फार्मूले में फिट हो रहा है। और बेटा जी एसिटिक एसिड का भी फिट हो रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला तो बेटा जी कैसा रहा, भैया जो देखो
ये जरूरी नहीं इस फार्मूले में जो फिट बैठ जाए, मोस्ट कॉमन की बात है, जनरली अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। समझ में आया? ये प्रॉपर नहीं, इसे आप देख के नहीं बता सकते कि अगर ये फार्मूला लग गया उसमें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, अन्यथा वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, ये आप नहीं कह सकते। समझे नहीं समझे? ऐसा तो फिर मेन भैया जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, ये भी तो आया। चलो सर ये आपने कहा ये फार्मूला है, इसमें ये लग गया, तो हमने कहा भैया कार्बोहाइड्रेट्स है, जो एसिटिक एसिड नहीं, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं था वो भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स है? नहीं है, क्योंकि वो क्या था बेटा? एसिड था। कह रहा है बट नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, कह रहा है ये वाला कंपाउंड इस वाले जो अपना एसिटिक एसिड था वो ऐसे फार्मूले में लग गया था, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये तो बात हुई बेटा कि भैया ये वाला जो अपना ग्लूकोज का था वो लग रहा था, सर जी ये भी लग रहा है, लेकिन ये हमारा कौन सा नहीं है बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। तो ये फार्मूला कैसा रहा बेटा? ड्रॉप रहा, बेकार रहा। ऐसा तो सिमिलरली अगर बात करें बेटा जी किसकी? रेमिनोज की बात करूं, ये वाला फार्मूला देखो, C6 कितना होता है बेटा? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स है बट इट डज नॉट फिट द डेफिनेशन, ये वाले इस वाले फार्मूले में फिट नहीं होगा। और ये है ये है जो रेमिनोज है वो क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बेटा जी जो फार्मूला अपना है ये वाला फार्मूला वो बेटा जी इस वाले फार्मूले में फिट नहीं होगा। अरे C की संख्या कितनी मानोगे? 6। H कितना मानोगे बेटा? 2 मानोगे, यहाँ पर कितना रखोगे? यहाँ पर बाहर 6 रखोगे, तो 6 तो ऑक्सीजन तो 6 नहीं है, ऑक्सीजन तो 5 ही है, मतलब फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये बात आई कि भैया ये जो फार्मूला है ये प्रॉपर नहीं बताता है कि कौन सा बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जनरली जो है ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, लेकिन प्योर डेफिनेशन नहीं कह सकते कि ये लग गया तो बेटा कार्बोहाइड्रेट है, नहीं लगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये बात नहीं कह सकते। समझ में आया? ऐसा होता है। तो सर मेन डेफिनेशन क्या आएगी कार्बोहाइड्रेट्स की, उसकी भी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना? ऐसा है। चलो भैया हम इसमें बात करें बेटा जी केमिकल, ये आपका है, देखो ये प्योर डेफिनेशन है, इसमें बोला गया है केमिकली ऑल जितने भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है मे भी बेटा जी डिफाइन कैसे होंगे बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। सर ऑप्टिकली एक्टिव तो बेटा जी आपको पता है क्या होता है इसमें बेटा प्रेजेंट? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन तो जानते हो आप क्या होता है? अरे वह कार्बन जिसकी बेटा ये चारों वैलेंसी कैसी है? डिफरेंट रहती है। जैसे ये आपका कार्बन है, ऊपर क्या लगा है बेटा? OH, इधर क्या लगा है? COOH है ना बेटा, इधर क्या लगा है? H, इधर क्या लगा है? CH3। तो देखो इधर H, इधर ये, इधर ये, इधर ये, तो ये कौन सा कार्बन है बेटा? तो ये कायरल कार्बन। पक्का? वह कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो जाती है उसे हम कार्बन कहते हैं ना। ऐसा तो सबसे पहले बेटा जी कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। पक्का? तो कोई भी मॉलिक्यूल है यदि वो बेटा जी कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है, और साथ में बेटा जी कैसा है आपका? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी लाइक बेटा जी एल्डिहाइड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा? कीटोन। या तो बेटा जी क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड मतलब CHO, या फिर क्या होना चाहिए बेटा जी? CH, क्या होना चाहिए बेटा? COCH3, ऐसे कुछ कंपाउंड, ठीक है ना? ऐसा कुछ कंपाउंड होना चाहिए। तो बेटा जी आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि ये अपना कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? तो अपना कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। और अगर बेटा वो भी नहीं है तो आप क्या करोगे बेटा? प्रोड्यूस सच यूनिट और बेटा जी हाइड्रोलाइसिस। किसकी बेटा जी? यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। किसकी बेटा? यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तब आपको पता लगेगा कि वो बेटा जी क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं। सर तब कैसे पता लगेगा? बोले तब तो पता लगेगा जब आपका सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच स्वीट, सम हमारे मतलब है बेटा जी कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं बेटा जी? मीठे होते हैं। स्वीट इन टेस्ट किसमें होंगे बेटा जी? स्वीट इन टेस्ट मतलब मीठे होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? शुगर बोल देते हैं। कंफर्म? क्या बोल दोगे भैया? शुगर बोल दो। बोले ठीक। कह रहा है तो मोस्ट कॉमन शुगर जो आपको यूज करते हैं घरों में चीनी के रूप में उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? सुक्रोज बोलते हैं। और जो हमारे जैसे दूध में देखने को मिलती है उसे क्या बोलते हैं बेटा जी? लैक्टोज। ये तो आपने बायो में पढ़ रखा होगा है ना बेटा? सुक्रोज और बेटा जी लैक्टोज। पक्का? बस इतना सा है। तो दो कॉमन आपके हैं बेटा जनरली जो आपको देखने को मिलते हैं। पहला बेटा जी कौन सा है आपका? भैया सुक्रोज, और दूसरा बेटा जी लैक्टोज जो दूध में मिल रहा है और जो आपकी चीनी मिल रहा है।
कह रहा है आगे बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड, उसे हम किस नाम से बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट्स को किस नाम से बेटा जी जानते हैं? सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब ग्रीक वर्ड होता है बेटा जी कौन सा? सैक्रॉन, मींस सैक्रॉन्स का मतलब होता है बेटा जी शुगर, है ना। कभी पूछ लेगा कि बेटा सैकराइड्स के ग्रीक नेम क्या है, तो ऑप्शन 4 होंगे, आप सैक्रॉन्स लगा कंफर्म। सैक्रॉन्स का मतलब क्या होता है बेटा? शुगर, ठीक है ना। शुगर का मतलब मीठा, समझे? ऐसा नहीं होता, शुगर का मतलब मीठा ही नहीं होता, वो अलग शुगर है। आप क्या समझते हो, शुगर डाल दो तो वो क्या डालता है बेटा जी? सुक्रोज डाल देता है, पक्का। उसे पता है सुक्रोज का मतलब, उसे तो नहीं पता सुक्रोज, वो जानता है शुगर का मतलब मीठा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लैक्टोज वगैरह है, माल्टोज है, ये मीठे ही नहीं होते। जनरली की बात कर रहा है, जनरली आपको जो देखने को मिलेंगे वो बेटा जी कैसे होंगे? सम, इसीलिए क्या लिखा है बेटा? सम। कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं बेटा? मीठे होते हैं। जरूरी नहीं कि सब आपके कार्बोहाइड्रेट मीठे ही हों, कंफर्म हुआ ना। चलो इसे दोबारा पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, एक बार में तुम्हारे क्लियर हो नहीं रहा है। कह रहा है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा जी जनरली बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा जी? बताओ क्या करना है बेटा? हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। हम कोई भी कंपाउंड उठा के लाएंगे कार्बोहाइड्रेट से, हमें कैसे पता लगेगा ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स? तो हम क्या करेंगे बेटा? वाटर से रिएक्शन करा लेंगे, कंफर्म हुआ। जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक कंपाउंड आया तो उसे क्या बोलोगे बेटा जी? मोनोसैकेराइड्स, है ना बेटा, क्या बोलोगे? मोनोसैकेराइड्स। अगर बेटा जी 2 से लेके 10 आए, 2 से लेके 10 आए तो क्या बोलोगे बेटा जी? डाइसैकेराइड्स। या फिर डाइसैकेराइड्स ना बोलो तो कौन सा सैकेराइड्स बोलोगे बेटा जी? ये तो मोनोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या बोलोगे बेटा? ऑलिगोसैकेराइड्स। अच्छा ये डबल लग गया, चलो कौन सा है बेटा जी? क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले हमने क्या देखा? अगर किसी कंपाउंड्स को हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करना पड़ेगा बेटा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के हिसाब से पता लगेगा कैसा कंपाउंड्स है। सबसे पहले अपना कौन सा है बेटा जी आपका? भैया मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में बेटा जी क्या होता है? अ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट, क्या नहीं करेगा बेटा? कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड। भैया वो हाइड्रोलाइज्ड होगा ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि अकेला कंपाउंड बेटा जी पानी में डालने पर टूटेगा ही, क्योंकि वो पहले से अकेला समझाया। जब पहले से वो अकेला है तो बेटा जी और डालने में तोड़ तोड़ बना दोगे उसे। तो कह रहा है ये आपका हाइड्रोलाइज करता ही नहीं है। बोले क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा जी कैसा है बेटा जी? अकेला है, इसीलिए क्या है बेटा जी? मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? अकेला। कह रहा है फर्दर व्यू एग्जाम सिंपलर, हाँ, और साथ में क्या बोलोगे इसे? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स से बोलते हैं, ठीक है ना बेटा? मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स कौन है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। कैसे पता लगा मोनोसैकेराइड्स बेटा जी? तो जब आपने पानी में डाला, वह नहीं टूटा तब, जब आपका हाइड्रोलाइसिस उसका नहीं हुआ तब पता लगा कि ये कौन है बेटा? ये मोनोसैकेराइड्स है ना। जो पानी में नहीं बोले उसे क्या बोलोगे बेटा? मोनोसैकेराइड्स। बोले ठीक है। अबाउट कितने बेटा जी? कम से कम आपके 20 सैकेराइड्स, कम से कम 20 मोनोसैकेराइड्स नोन एज, हम क्या बोलेंगे बेटा जी? कहां पाए जाते हैं? अपने नेचर में, अपने प्रकृति में 20 से ज्यादा क्या पाए जाते हैं बेटा जी? मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। बोले ठीक सर। कह रहा है सम कॉमन लाइक, आप थोड़ा बहुत एग्जांपल याद रखो जिससे बेटा जी क्या बोलोगे? ग्लूकोज बोलोगे, फ्रक्टोज बोलोगे, या बेटा जी रैबिनोज बोलोगे, और बेटा जी गैलेक्टोज बोलोगे। यही तो हुआ, कंफर्म। पहला कौन सा बेटा जी? अगर मोनोसैकेराइड्स की बात की जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और बेटा जी राइबोस और रैबिनोज और बेटा जी गैलेक्टोज, है ना। ऐसे राइबोस और गैलेक्टोज, इनका एग्जांपल याद रखिएगा, अभी पूछ लेंगे, ठीक है ना बेटा? ऐसा। चलो यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा कौन सा है बेटा जी आपका? ऑलिगोसैकेराइड्स। पहला कौन सा था? मोनोसैकेराइड्स। दूसरा कौन सा है बेटा? ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है? ये ऑलिगोसैकेराइड्स में क्या होता था बेटा? जब वाटर के साथ रिएक्शन करने पर अगर कुछ हमारा टूटे नहीं तो क्या बोलोगे बेटा? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कम से कम कितने प्रकृति में पाए जा रहे हैं अपने बेटा? 20 से ज्यादा, पक्का। और बेटा जी एग्जांपल बताओ एक का, तो क्या कहोगे बेटा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, गैलेक्टोज, 4 ही तो है, आया नहीं आया? ऐसा है। अगर बेटा जी ऑलिगोसैकेराइड्स, अगर कोई कंपाउंड पानी में डालने पर टूट रहा है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट पानी में डालने पर टूट रहा है, कम से कम बेटा जी कितना? ये आपको पता होगा। अगर अकेला है तो उसे बेटा जी मोनोसैकेराइड्स बोलोगे। अगर कह रहा है 2 से लेके 10 कंपाउंड्स उसमें से मोनोसैकेराइड्स के निकल रहे हैं, और बेटा जी किस पे बेटा? हाइड्रोलाइसिस ऑर्डर, उसे क्या बोलोगे बेटा? ऑलिगोसैकेराइड्स, पक्का। अगर 2 से लेके 10 तक कोई कंपाउंड्स निकल रहे हैं उसमें से निकलेगा क्या बेटा? मोनोसैकेराइड्स तो निकलेगा,
मोनोसैकेराइड्स मतलब अकेला। और 10 से या फिर बेटा 2 3 4 5 6 है ना बेटा, डैश डैश 10 को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स बन जाएगा। 10 तक ओलिगोसैकेराइड्स, उसके आगे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना, ऐसा है। देयर आर फर्दर बेटा जी क्लासिफाइड्स कौन से होंगे बेटा जी, अगर 2 जोड़े तो डाइसैकेराइड्स, 3 जोड़े तो, 4 जोड़े तो, और बेटा जी 5 जोड़े डैश डैश डैश, है ना बेटा, पहुंच जाएगा। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, डिपेंड करेगा मोनोसैकेराइड्स पे। मान के चलो ये आपके कंपाउंड है बेटा, है ना, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया और आपस में जोड़ने पर ये कंपाउंड बने, तो ये वाला इसे क्या नाम दोगे बेटा, बताना जल्दी से भैया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या है बेटा जी, एक्स सैकेराइड्स, ये तो बोलोगे बेटा, यही हुआ बस। ये जो पेंटा टेट्रा हेक्सा इस टाइप से। तो एक बात याद रखना, आपके मोनोसैकेराइड्स की संख्या यदि बेटा जी कैसी है, डिपेंड करती है वो किस पे बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स पे, उसी हिसाब से उसका नाम होता है। अगर आपके पास 2 सैकेराइड्स, वो किसे बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स को पानी में घोलने पर 2 कंपाउंड किसके निकल रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स के निकल रहे हैं, तो उसका नाम डाइसैकेराइड्स। 3 निकल रहे हैं तो बेटा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, है ना बेटा, हेप्टा और ऑक्टा, नॉन और साथ में टेट्रा, ठीक है ना, लास्ट बस ये है। डिपेंड करता है ये बेटा जी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स पर। चलो इतना कंफर्म। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बात करें हमारा कंपाउंड्स बेटा जी, इसी में देखना कह रहा है 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट बेटा जी क्या करेंगी, obtained hydrolysis of a disaccharides may same or differ। for example कहना चाह रहा है कि मोनोसैकेराइड्स जो हमारी 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जो पानी में डाल के नहीं टूट रही थी, है ना बेटा, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट अगर ऑब्टेन करेंगे बेटा जी हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स, देखो 2 में तो क्या होगा बेटा, डाइसैकेराइड्स होगा। में बी सेम और डिफर, सेम भी हो सकती है और बेटा जी डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन बेटा जी हाइड्रोलाइसिस गिव्स बेटा जी 1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज। फर्दर बेटा जी क्या बनेगा, वेल माल्टोज गिवन 2 एग्जांपल्स ऑफ ओनली ग्लूकोज। देखो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगी, इसका मतलब क्या था, इसका कंपाउंड का मतलब है बेटा जी, जब मैं देखना ये अपना क्या है बेटा जी, सुक्रोज है, क्या है बेटा, सुक्रोज। जब इसे क्या करूंगा, पानी में मैंने डाला, किसमें डाला बेटा, पानी में, तो इसकी 2 यूनिट निकली, कितनी यूनिट बेटा, 2 यूनिट। और जो हमारा सुक्रोज था वो कैसा था बेटा, डाइसैकेराइड्स था, कैसा था बेटा, डाइसैकेराइड्स था, बोले ठीक है सर। अब ये डाइसैकेराइड्स था तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 में टूटेगा, क्योंकि डाइसैकेराइड्स तो बेटा 2 में टूटते हैं, ये 2 में टूटेगा पानी में डालने पर। पहले को क्या बोलोगे बेटा जी, पहले को सर आप ग्लूकोज बोलोगे, फार्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6 कंफर्म। और दूसरे बेटा जी आपका क्या बनेगा बेटा, फ्रक्टोज, तो ये क्या बना बेटा जी, 6H12O6, सेम फार्मूला रहता है, डिफरेंट बेटा जी इसके सिर्फ स्ट्रक्चर रहते हैं, बाकी सब सेम। हम बात करें बेटा जी दूसरा, हमने उठा लिया बेटा जी माल्टोज, क्या उठा लिया बेटा जी, माल्टोज। अब माल्टोज में बेटा जी ये भी कैसा है बेटा, डाइसैकेराइड्स है, और इसे हमने पानी में डाला, तो बेटा जी हमने पानी में जैसे ही इसे डाला बेटा जी हमें क्या मिला बेटा जी, ग्लूकोज मिला, और दूसरा भी हमें ग्लूकोज मिला, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी बेटा जी कैसी हैं, सेम है। तो यही तो कह रहा है माल्टोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल देता है, ओनली बेटा जी कौन देगा, सिर्फ ग्लूकोज देगा। और जो सुक्रोज है, कह रहा है सुक्रोज ऑन बेटा जी हाइड्रोलाइसिस गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसका बेटा जी, ग्लूकोज का, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज का। कंफर्म हुआ भैया। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स में कभी-कभी प्रोडक्ट बेटा जी अगर 2 हैं तो 2 कभी-कभी सेम भी देते हैं, कभी-कभी डिफरेंट, मतलब सेम दे रहा है, यहाँ पर बेटा जी क्या दे रहा है, डिफरेंट दे रहा है। कंफर्म हुआ भैया इतना, आगे बढ़े सर। हाँ लैक्टोज फ्री डाइसैकेराइड होगा, हाँ वो भी है बेटा। चलो इसके आगे बढ़े बेटा, कह रहा है बेटा जी सैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड्स में बेटा जी कार्बोहाइड्रेट विच इज लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, लार्ज नंबर मतलब 10 से ज्यादा, है ना बेटा, उसे क्या बोलोगे, पॉलीसैकेराइड्स। कह रहा है नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन बेटा जी हाइड्रोलाइसिस कार्ड, से क्या बोल दोगे बेटा अपने भैया, पॉलीसैकेराइड्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, पॉलीसैकेराइड्स बोल देते हैं। मतलब जो हमारे 10 से ज्यादा होते हैं उन्हें क्या बोलोगे बेटा, पॉलीसैकेराइड्स। कैसे बोले, पानी में डालने पर जो अपने कंपाउंड्स टूट जाते हैं मोनोसैकेराइड्स के रूप में, अगर उनकी संख्या 10 से ज्यादा है तो उसे मैं
पॉलीसैकेराइड्स तो लूंगा। अगर बेटा जी 10 से कम है तो ओलिगोसैकेराइड्स, अगर 1 है तो हाँ जो ना भूले है ना बेटा, हाइड्रोलाइज 1 है तो 1 ही डाल लो, 1 ही मिल रहा है तो हाइड्रोलाइज हो ही नहीं रहा है, मतलब टूट ही नहीं रहा है। ऐसा कह रहा है सम एग्जांपल ऑफ बेटा जी स्टार्च, एग्जांपल याद रखना क्या बेटा, स्टार्च और बेटा ग्लाइकोजन, गम एटसेट्रा। ये पॉलीसैकेराइड्स आर बेटा जी नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। हमारे पॉलीसैकेराइड बेटा जी मीठे नहीं होते, दे आर कॉल्ड बेटा जी उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन शुगर। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन शुगर बोलते हैं। तो एक बात याद रखना, पॉलीसैकेराइड्स बेटा 10 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, ज्यादा 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स रहते हैं और बेटा जी ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और इन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं या फिर नॉन शुगर बोलते हैं। कन्फर्म? ऐसा बस हाँ एकदम अरे नहीं गोंद होता ही, लेकिन ये वाला नहीं है जो तो मोम कह देते हो, मोम नहीं ना, गोंद वो चिपकाने वाला गोंद नहीं। जो स्टार्च के रूप में जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपने रिकवरी के लिए जो सब्सटेंस निकालते हैं वो हाँ वैक्स, देखा होगा क्या होता है, देखा ही होगा गांव के रहने वाले सब है ना, ऐसा हाँ ऐसा होता है। कह रहा है बेटा जी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है बेटा, उनकी बात कर ले। कह रहा है जो अपनी रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करो, ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स विच विच आर रिड्यूस, कौन सा बेटा, एक तो फिल्म सॉल्यूशन और साथ में टॉलिन्स रिएजेंट आर बेटा जी क्या करेगा, रेफर टू रिड्यूसिंग शुगर। क्या कर देगा बेटा, रिड्यूसिंग शुगर, मतलब जो भी आपका कंपाउंड होगा उन्हें क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। कह रहा है ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर बेटा जी एल्डोज कीटोज एंड बेटा जी क्या करेगा बेटा, रिड्यूसिंग शुगर के रूप में काम करते हैं। अगर आपका एल्डिहाइड है, क्या है बेटा, एल्डिहाइड है तो एल्डोज बोल दोगे, और बेटा जी अगर कौन सा है आपका कीटोज है तो क्या बोलोगे बेटा, कीटोज बोल दोगे। एल्डोज और कीटोज इतना। चलो ये वाला आपका पेज ठीक है ना, फटाक से पढ़ना, इससे पढ़ो, जैसे जैसे आप बोलते रहोगे मैं ऊपर करता रहूंगा, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है। और किसी से भी पूछ सकता हूं, ऐसा नहीं है आप ही से पूछेंगे, किसी से भी, यानी क्योंकि इतना तो बड़ा चैप्टर छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, टाइमिंग देंगे पूरा यूनिट बनाएंगे खत्म बात, बता देना वो पार्ट से कर लूंगा। कुछ बात को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझाना है वो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ठीक है बेटा। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर आना चाहिए। सर हाँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर को समझा दो। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हाँ। अरे आने तो दे भाई ये बहुत खतरनाक है। अभी तक यही पढ़ रहे हैं क्या, पढ़ लो भाई तब बोलते नहीं, लो बता देना बेटा अक्सर कि सर ये पढ़ लिया, आगे बढ़ो। चले आगे, मेन पॉइंट पढ़ लो बस।
याद हो जाए तो अच्छा है। बड़े बेटा आगे हाँ कुछ आवाज चलो आगे बढ़े बोलना है ना सब इसके एग्जांपल्स वो तो टॉप बोले चलो ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान डालिएगा लास्ट में जो एग्जांपल लिखे बेटा सब कॉमन मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल पॉली के डाई के भेज दूंगा भाई घर पे भेज दूंगा आराम से लिखना बस अभी पढ़ना है ओनली यहाँ पर पढ़ना है यहीं पे याद करना है इसीलिए टाइम लग रहा है तुम्हें पढ़ना है और याद करना है ये भेज दूंगा मैं घर पे मतलब उस पे है ना ग्रुप पर बोलते हैं चलो बोले आगे बेटा चलो ये फिर बड़ा अच्छा आगे बढ़े फिर आगे बढ़े ये वाला एक बात बताओ इसमें ये कह रहा है बेटा कि आपके अगर दो कंपाउंड्स हैं कहना चाह रहा है आपके पास मोनोसैकेराइड्स है दो तो मोनोसैकेराइड्स दो हैं इसका मतलब क्या है बेटा ऑलिगोसैकेराइड्स है दो हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा ऑलिगोसैकेराइड्स है अगर ऑलिगोसैकेराइड्स है ऑलिगोसैकेराइड्स को अगर तोड़ा जाए डाइसैकेराइड्स के रूप में मुझे दो कंपाउंड्स मोनोसैकेराइड्स मिले मोनोसैकेराइड्स जो है दो मिले हैं मोनोसैकेराइड्स तो क्या बोलोगे उसे ऑलिगोसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स में कौन है बेटा डाइसैकेराइड्स है
डाइसैकेराइड्स को तोड़ा जाएगा तो कभी-कभी सेम भी प्रोडक्ट मिलते हैं, कभी-कभी डिफरेंट भी मिलते हैं। सुक्रोज को तोड़ा गया तो कौन-कौन मिला था बेटा जी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर माल्टोज को तोड़ा गया था बेटा जी, दोनों के दोनों ग्लूकोज। कंफर्म हुआ? Yes, sir. चलो इसे देखो बेटा फटाक से। मेरा सेंड कर दो। फिर से सेंड कर दीजिएगा। भाई बहुत सारे पीडीएफ आएंगे, टेंशन ना लें। तो बोलते भी नहीं हो सर, ये आगे बढ़ाओ। रिड्यूसिंग से करें, ये आगे बढ़ाओ। देखो कह रहा है बेटा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपके पास दो शुगर होती हैं, एक तो बेटा जी कैसी है बेटा? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, मतलब जो रिडक्शन करेगा भी और जो रिडक्शन नहीं करेगा। किससे बेटा जी? शुगर। तो यहाँ पर बोला गया ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेटा क्या करेंगे? विच ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन के द्वारा। कह रहा है ऑल की बात कर रहा है, सभी के सब, सबके सब बेटा जी ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट विच बेटा जी किसके द्वारा? फिलिंग के सॉल्यूशन के द्वारा। टॉलिंस रिएजेंट बताइए, अपने पढ़ के आ रहे हैं, फिलिंग भी पढ़ के आ रहे हैं बेटा। आर रिफर टू रिड्यूसिंग शुगर। क्या करेगा बेटा? किसे करेगा? रिड्यूसिंग शुगर को। जो रिड्यूसिंग शुगर है उन्हें रिड्यूस करेगा। जितने भी आपके बेटा जी कौन से है बेटा जी? ऑल मोनोसैकेराइड्स टुगेदर बेटा जी क्या होंगे? ये एल्डोज एंड कीटोन्स। तो आप क्या करेंगे बेटा? रिड्यूसिंग शुगर। जो कंपाउंड्स है मोनोसैकेराइड्स वो कितने टूटेंगे बेटा जी? बस दो ये आपके ज्यादा नहीं है। अब देखो इसे और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको यहाँ चलो अब किसकी बात करेंगे बेटा? अपने किसकी बात करेंगे बेटा? मोनोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स उतना हो गया था, मोनोसैकेराइड्स पे आ जाओ। अब एक और अपने बात जो की थी बेटा जी, प्योर रूप से अपने बात करने वाले अपने तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, है ना बेटा? पानी में डालने पर पहला कौन सा था बेटा? दूसरा, तीसरा पक्का? अगर संख्या एक ही मिले पानी में डालने पर, तो अगर दो से ज्यादा मिले तो बहुत ज्यादा मिले तो कंफर्म। आप हमको जो आपका मोनोसैकेराइड्स है उसका एग्जांपल बता दो। दो और रेडिनोस किसका था? पक्का? और ग्लाइकोजन गम किसका है बेटा? किसका है बेटा? है ना? और डाइसैकेराइड्स है ना बेटा? चलो मोनो की बात करें, स्टार्ट करें मोनो से। आ जाओ भैया। मोनोसैकेराइड्स आर बेटा जी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट फर्दर डिवाइडेड। क्या कहेंगे बेटा? प्रेजेंटिंग। क्या बोलोगे बेटा इसे? भैया इसे आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। इसमें क्या होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट रहेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोनोसैकेराइड्स आर बेटा फर्दर क्लासिफाइड ऑन किसके बेसिस से बेटा? नंबर ऑफ कार्बन के। जब भी मैं इन्हें क्लासिफाई करूंगा, वर्गीकृत करूंगा, तब मुझे देखने को मिलेगा बेटा जी नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम इसे वर्गीकृत कर रहे हैं, कार्बन आइटम के हिसाब से। और बेटा जी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बोलिए कैसे? तो बात करते हैं एक मोनोसैकेराइड्स बेटा जी कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप। कौन रहेगा बेटा? एल्डिहाइड।
और कौन रहेगा बेटा जी, उससे क्या बोल दोगे आप, एल्डोज बोल दोगे। मैंने कहा था देखो एल्डिहाइड को क्या बोलते थे हमने, एल्डोज। अगर कीटोन आ गया तो क्या बोलोगे बेटा जी, कीटोस, ये तो रहेगा बेटा। अगर कंटेन करके आपके पास कीटो ग्रुप आ गया तो क्या बोलोगे बेटा जी, कीटोस। बस अगर एल्डिहाइड आ गया तो क्या बोलोगे बेटा, एल्डोज, और कीटो आ गया तो कीटोस। पक्का इतना। तो हम यहाँ पर बेटा बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा जी कार्बन एटम जनरल टर्म एल्डिहाइड कीटो। अगर कह रहा है आपके पास कार्बन की संख्या बेटा जी कितनी है, 3 है, तो इसे क्या बोलोगे बेटा, ट्रायोस। ट्रायोस तो नाम हो गया इसका। पक्का। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगाया तो क्या बोलोगे बेटा जी, एल्डो ट्रायोस। अगर बेटा जी कीटोन ग्रुप लगाया तो बेटा जी क्या बोलोगे, कीटो ट्रायोस। कीटोन लगाना है आगे। अगर एल्डिहाइड है तो क्या बोलोगे, एल्डो ट्रायोस। और बेटा जी अगर कैसा है, कीटोन लगाए तो क्या बोलोगे बेटा, अगर 4 है तो बेटा जी क्या बोलोगे, टेट्रोस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगाए तो क्या बोलोगे, अगर बेटा जी कीटो लगाए तो कीटोस, है ना। 5 है तो बेटा जी क्या बोलोगे, पेंटोस, और साथ में एल्डो पेंटोस और कीटो पेंटोस। अगर बेटा जी 6 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है तो क्या बोलोगे बेटा, हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस और कीटो हेक्सोस। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। 7 आ जाए तो हेप्टोस, एल्डो हेप्टोस और बेटा जी कीटो हेप्टोस। ये आपके एग्जाम्पल है, आपको रखना बेटा ये याद है, ये तो अपने आप कर ही लोगे आप, ठीक है ना। ऐसा कीटोन ग्रुप समझी जाओगे। अगर एल्डिहाइड लगाया, एल्डिहाइड का मतलब C होगा, ऊपर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर कौन होगा, H। इसमें तो आपको बेटा जी कार्बन ग्रुप पता ही है बेटा, है ना। ये आपका क्या लग जाएगा बेटा, ऐसा कुछ देखने को मिला तो क्या बोलोगे बेटा, मतलब एक कार्बन पे, जिस कार्बन को आप देख रहे हो अगर उसमें H प्रेजेंट है तो क्या होगा, एल्डिहाइड। अगर बेटा जी एल्डिहाइड में क्या आता है, देखो H आ गया, आप ऐसे याद रखा करो। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में H आएगा, है ना बेटा। और यहाँ पर एल्डिहाइड में, वो कीटोन में H नहीं है तो यहाँ पर H नहीं है। बस यहाँ पर देखो, इस वाले कार्बन पे H आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड। इस पे H नहीं है तो मतलब क्या है बेटा, खत्म। यहाँ पर बात करें 3 है तो बेटा ट्राइओस, 4 है तो बेटा जी क्या बोलोगे, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और बेटा जी हेप्टोस। कंफर्म हुआ इतना, बस इतना सा है बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट बेटा जी जनरली हम किस में देखते हैं बेटा, कार्बन के नंबर के हिसाब से बात करेंगे। अगर इसमें ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, अगर कीटो लगा है तो कीटोस, और बेटा जी अगर क्या लगा हुआ है आपका, एल्डिहाइड लगा हुआ है तो कंफर्म हुआ इतना। चलो आगे बात करें बेटा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी ग्लूकोज जो होता है फ्रीली इन नेचर बेटा जी किसमें पाया जाता है बेटा, एज वेल एज किसमें पाया जाएगा बेटा, फ्रीली इन नेचर, मतलब फ्री पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कहां। कह रहा है कंबाइन फॉर्म में बेटा जी किसमें, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट्स, किसमें बेटा, स्वीट शुगर में, जो मीठी आपकी शुगर होती है ना बेटा, उसमें क्या पाया जा रहा है आपका बेटा, ग्लूकोज। एंड हनी में, हनी तो समझ गए आप भैया, नेचर में हनी तो मिलता है। रैप ग्रेप्स में, किसमें बेटा जी, ग्रेप्स में। एंड आल्सो कंटेन बेटा जी लार्ज अमाउंट, किसमें मिलता है सबसे ज्यादा, ग्रेप्स में, किसमें बेटा, अरे ग्रेप्स जानते हो, हाँ ऐसा। अंगूर में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है बेटा, चलो बात करेगा इन किसकी बात करते हैं बेटा जी, केन शुगर। केन शुगर को क्या देखना बेटा जी, गन्ना, ये तो रहेगा, गन्ने में जो रस निकलता है उसी को तुम क्या बोलोगे बेटा, सुक्रोज बोलोगे। सर जी फार्मूला तो आपको सुक्रोज का पता ही है, क्या होता है बेटा, C12H22 पक्का। ठीक, कहना चाह रहा है बेटा जी जो हमारा सुक्रोज है बॉइल्ड विद बेटा जी किसके संग, डाइल्यूट HCl और बेटा जी H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, किसमें बेटा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में बनाएंगे तो हमारा क्या बेटा जी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन्ड होगा, वो भी किस अमाउंट में बेटा, इक्वल अमाउंट में। यहां से याद रखिएगा, अगर मैं किसे उठा लूंगा, अगर हम कंपाउंड्स को उठा लेंगे, कौन सा बेटा जी, अगर हमने सुक्रोज उठाया, सुक्रोज की रिएक्शन बेटा जी किससे करा दी बेटा, डाइल्यूट HCl साथ में H2SO4 के साथ अगर मैंने रिएक्शन करा दी तो कौन सा नेचर होना चाहिए बेटा जी, कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, अल्कोहलिक। साथ में हमारा दो प्रोडक्ट बनेंगे, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, और दोनों का अमाउंट जो है वो कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा, पक्का। ये अपना हो गया। सर जी इक्वल की बात करें, जैसे हमने यहाँ देखा बेटा, है ना, अपना जो फार्मूला था, ये किसका फार्मूला है बेटा जी, आपका बताओ, ये किसका है बेटा जी, सुक्रोज का। सुक्रोज का हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, साथ में H+ बेटा एक बात बताओ, ये आपका जो कंपाउंड थे ये क्या देते थे बेटा, ये टूटता था बेटा H+ में Cl- में, ये टूटता था बेटा जी H+ HSO4
माइनस में, लो भैया HSO4 माइनस में। तो मतलब ये आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है बेटा, H+। इसने हमें H+ दिया, मतलब ये कौन सा मीडियम है बेटा जी, एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है बेटा, एसिडिक मीडियम है। जब भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो दो प्रोडक्ट निकलेंगे अपने। पहला कौन सा होगा बेटा जी, ग्लूकोज, दूसरा कौन सा होगा बेटा जी, और दोनों कैसे मात्रा में होंगे बेटा, इक्वल होंगे, बराबर। 5 ग्राम अगर ये बना तो 5 ग्राम, वो 50% ये तो 50%। अगर ये 60% बना तो वो कितना बनेगा, 60%। 40% तो बिल्कुल बेकार नहीं हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। हाँ मुझे पता है तुम ये सोच रहे हो। हैं इन दोनों में से मीठा कौन सा है, ग्लूकोज की फैक्टर होगा। ले ग्लूकोज तो अपना नॉर्मल है, जब अपने खाते हैं ये आज तुम वैसे डिब्बे वाले खाओ कोई दिक्कत मैं पूछा गया था। चलिए कोई नॉलेज होना चाहिए। चलो कह रहा है दूसरा बेटा जी क्या देख रहे थे अपने, स्टार्च। पहले अपने किसकी प्रिपरेशन देख ली थी बेटा, किसकी देख ली थी बेटा जी, ग्लूकोज की। अब क्या बनाते हैं बेटा जी, स्टार्च से बनाते हैं। आइए कह रहा है बेटा जी कॉमर्शियली ग्लूकोज, जो हमारा कॉमर्शियली ग्लूकोज जो है वो कहाँ देखने को मिलता है बेटा, कह रहा है कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, क्या करना है भैया, हाँ बेटा पानी के साथ रिएक्शन करनी है ऑफ स्टार्च बाय बेटा क्या करेंगे बेटा, बॉइलिंग विद किसके संग, डाइल्यूट H2SO4 और टेंपरेचर कितना लेते हैं बेटा 393, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है 393 अंडर बेटा जी प्रेशर। अंडर प्रेशर का मतलब है किसी प्रेशर में, इतना भी नहीं लोगे कि बेटा जी रिएक्शन होना बंद ही हो जाए, है ना, और ऐसा भी नहीं लोगे कि रिएक्शन बहुत तेजी से चलने लगे, मॉडरेट चले ना तेज ना ज्यादा, तो अंडर प्रेशर में रखोगे, है ना, ऐसा है। तो टेंपरेचर बेटा जी अगर स्टार्च में कहा गया इसमें बेटा रिएक्शन किसके संग हो रही है, तो वो हो रही है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। टेंपरेचर कितना है बेटा जी 393, जरूरी नहीं यही टेंपरेचर याद रखो, आप थोड़ा ऊपर नीचे 400 करीब इसे ले जा सकते हैं, कंफर्म, ऐसा। तो 400 याद रखो, खत्म बात ये है। चलो अंडर बेटा जी प्रेशर। आगे बात करें तो आगे कह रहा है बेटा जी अगर मैं किसे उठा लूं बेटा जी, स्टार्च को उठा लूं, क्या उठा लूं बेटा, स्टार्च को। स्टार्च को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलोज भी बोलते हैं, स्टार्च को आप सेलुलोज भी बोलते हैं, बोले ठीक सर। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स वाटर से बेटा रिएक्शन करा दी एसिडिक मीडियम में, क्योंकि ये भी तो आपका एसिड है बेटा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दी कितना बेटा 393, साथ में बेटा 2.5 atm प्रेशर पे नॉर्मल। हमने बेटा रिएक्शन कराई तो अपना क्या बना बेटा जी, ग्लूकोज। मतलब हमें एक बात समझ में आई, आपका दो जगह से हम ग्लूकोज बनाना सीख गए। पहला बेटा सुक्रोज से नॉर्मल रिएक्शन किससे कराते थे, कंसंट्रेशन HCl साथ में वो डाइल्यूट HCl साथ में H2SO4 से कराते थे। सर जी हमारा इन किस में कौन सी मीडियम में बेटा, अल्कोहलिक, और साथ में मीडियम कौन सा होता था, एसिडिक, है ना, जो सॉल्यूशन होता था वो कौन सा होता था, अल्कोहलिक, और जो अपना एसिडिक होता था वो कौन होता था, नेचर उसका, है ना, प्रेजेंस होती थी, ठीक सर। अब जो रिएक्शन हमने बनाई थी उसमें ग्लूकोज था फ्रक्टोज था, दोनों सेम मोमेंटम बनते थे। अगर मैं बात करूं बेटा जी दूसरे पॉइंट की, तो स्टार्च से बनाओगे किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा जी भैया डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में 393, या फिर 400 केल्विन, प्रेशर कितना होगा 2.9, या फिर बेटा जी 2.380, पक्का ऐसा। तो बनाओगे आपका क्या बनेगा बेटा जी ग्लूकोज, है ना। तो स्टार्च और क्या बोलते हैं बेटा जी, सेलुलोज से बना सकते हो, बस नॉर्मल सा, ठीक है ना बेटा। चलो तो दो से बनाना सीखा, एक तो ये था एक ये, और साथ में बेटा जी क्या बोलोगे ग्लूकोज। ये कॉमर्शियली मेथड का मतलब क्या है बेटा जी, कॉमर्शियली किसमें लगाते हैं अपने, कॉमर्शियली मतलब क्या होता है, कॉमर्शियली ये लिखा हुआ है ग्लूकोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड्स विल बी कवर्ड। बताओ इसमें क्या होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों भैया किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो खाने को मिल रहा, तो मैं कहीं खाना खा रहे हो स्टार से लगाओगे ना बेटा, सेलुलोज से बनाओगे, तो कोई बात कर रहा है सेलुलोज से स्टार से, बड़े फैक्ट्रियों में जो यूज होता है वो ये यूज होता है, यहाँ से आप बना सकते हैं। वरना गन्ने से तो आपका क्या बनता था बेटा, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता था, लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं बनता। चलो यहाँ पर बात करें बेटा, कह रहा है ग्लूकोज इज एन एल्डो, क्या बोलोगे बेटा, एल्डोहेक्सोस। हेक्सोस का मतलब क्या है, हेक्स का मतलब क्या है बेटा, कार्बन की संख्या कितनी है, देखो यहीं से पता लग रहा है कार्बन की संख्या बेटा जी कितनी है आपकी 6 है। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड लगा हुआ है, मतलब एल्डिहाइड है सर, ये कौन सा है एल्डिहाइड, और कार्बन की संख्या कितनी है बेटा जी 6, 6 का मतलब ये आपका नॉर्मल ऐसा रहेगा बेटा जी CH, और बेटा जी कौन रहेगा OH की संख्या कितनी रहेगी बेटा 4, तो यहाँ हो गई, और लास्ट में बेटा जी कितनी हो गई है बेटा CH2OH। ये आपका किसका फार्मूला हो गया बेटा, ये आपका भैया ये आपका हो गया ग्लूकोज का, पक्का ऐसा है, ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। तो हमने एक चीज देखी, ग्लूकोज एंड बेटा जी एल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो नोन एज, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा जी डेक्सट्रोज, क्या बोलोगे बेटा जी डेक्सट्रोज। इसे हम जो हमारा एल्डोहेक्सोज है इसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा जी डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मतलब होता है जो अपने रोटेशन कराते हैं, है ना बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन वो इसी में देखने को मिलता है। और इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है बेटा जी आप प्लस डी और प्लस से शो करा सकते हैं। चलो इतना है। अब एक बात बताओ, हमसे बोला गया, क्या बोला गया बेटा यहाँ पर कि क्या बनाएगा ये बेटा जी डेक्स्ट्रोज ही बोलते हैं। इट इज द मोनोमर ऑफ मैनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स, नेमली बेटा जी स्टार्च या फिर आपका सेलुलोज। समझ में आया बेटा, ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो मोनोमर है और बेटा जी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मोनोमर कह रहा है लार्ज में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, नेमली उनका देखा जाए तो स्टार्च या फिर सेलुलोज बोलते हैं। कह रहा है इट इज बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अर्थ, ये सबसे ज्यादा जो अर्थ पे देखने को मिलता है, मोस्ट अबंडेंट है ना बेटा, ज्यादातर देखने को मिलता है, वो कौन है? स्टार्च ले हम स्टार्च पढ़ रहे हैं अपने, है ना बेटा, हाँ वो स्टार्च से बनता है, स्टार्च से लगा, स्टार्च में सेलुलोज बोलो तो समझ में आता है। कहना चाह रहा है बेटा जी ग्लूकोज जो है इट इज का मतलब ये है ना बेटा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन किस पे बेटा, अर्थ पे, पृथ्वी पे पाए जाने वाला बेटा जी। एक बात बताओ, गन्ना तुम्हारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है, कितना होता है? होता है तो बेटा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो होगा। अब याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कौन होगा? ग्लूकोज का नाम जो होता है उसे हम एल्डोहेक्सोज या फिर बेटा जी क्या बोलते हैं बेटा जी डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। अगर आपसे कह दे कि भैया एल्डोहेक्सोज बनाना है, बोले ठीक है एल्डोहेक्सोज बनाना, तो आप क्या समझोगे? भैया हमको ग्लूकोज बनाना है, पक्का? कहीं भूल मत जाना सर जी इसका नाम क्या था उसका नाम क्या था, कहीं माता को जाने लगो बोले अरे जो तो पढ़ोगे ना अपना। चलो इसकी बात करते हैं बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कहना है बेटा जी अगर ग्लूकोज की बात कर ली जाए स्ट्रक्चर की तो मुझे इतना बता दो, क्या लिखा है और कौन सा लिखा है बेटा? प्रोलॉन्ग हीटिंग ऑफ बेटा जी HI, किसके संग? अगर HI के साथ गर्म करा दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ N-हेक्सेन, तो किस फॉर्म में बेटा जी वो चेंज हो जाएगा? N-हेक्सेन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो सजेस्टेड दैट द ऑन द कार्बन एटम आर बेटा जी लिंक्ड किसके द्वारा बेटा जी? स्ट्रेट लाइन के द्वारा। अगर आप नॉर्मल जो है आपका है ना बेटा लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये देखो यही तो बनाया था अभी, यही तो बनाया था बेटा, तो आप इससे जरा ध्यान से देखो, हमने ये बनाया सर, इससे जरा अपने खोल कान के देखें तो ऐसे ही लिखोगे सर CH3 डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख दिया बेटा। इसे लिखोगे तो 4 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, है ना बेटा। और नीचे वाला कहां बना दे? लो इधर 1 कार्बन, सॉरी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा लास्ट में? H 2 H है और एक और लगा हुआ है इससे, कौन बेटा? इधर कौन है बेटा? OH 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 OH, और यहाँ कौन लगा है बेटा? H, देखो ऊपर लगा हुआ है H, यहाँ पर कौन लगा है बेटा? इससे बैलेंस करने के लिए H H H और बेटा H। नॉर्मल आप देख रहे हैं, इन बॉन्डों को मुझे तोड़ना है, मुझे क्या करना है बेटा? HI, क्या लिखा हुआ है? HI का मतलब है ये जितने भी बेटा जी बॉन्ड हैं आपके ऑक्सीजन के उनकी धज्जियां बना देगा। ऑक्सीजन इसमें एक भी नहीं छोड़, क्योंकि HI एक बेटा जी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हटा देगा, यहाँ से हटाएगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना, ऊपर H और बेटा जी नीचे दिख रहा है ना H, अब देखिएगा यहाँ पर H यहाँ H, इसे तोड़ा सर जी, इसे तोड़ोगे तो H H, ये तो बेटा तोड़ोगे नहीं, बोले क्यों? बोले H है, इससे क्या मतलब तुम? तो यहाँ पर बेटा ये कितना बना बेटा इधर बताना? सर जी आपका CH3 बना, कंफर्म?
यहाँ बेटा इसे तोड़ोगे तो H, यहाँ क्या बचा बेटा दूसरे कार्बन पे CH2, यहाँ पर बेटा इसे तोड़ा तो H, CH2, तो मतलब एक CH2, दो CH2, तीन CH2, चार CH2, पांच CH2 बना दूं। लो भैया, एक CH2, दो CH2, तीन CH2, चार CH2, ये तो हो गया बेटा। और साथ में यहाँ पे कितने हैं बेटा CH2, एक दो 3 4 5 6, हाँ सही। अब 4 बना दिए। अभी देखना इसका नहीं बना बेटा, ठीक है ना, ये नॉर्मल था आपका C सिंगल बॉन्ड H, ये देखो इसको जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर तोड़ोगे तो H और H, यहाँ पर बेटा जी ये क्या बना आपका बेटा CH3, क्या बना बेटा CH3। मतलब एक बात समझ में आई, ये स्ट्रेट चेन बनी या नहीं बनी बेटा। स्ट्रेट चेन को किससे शो कराते हैं, N से, जब कोई ब्रांच ना हो N से। 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड इसीलिए क्या लगा दोगे एन, तो नाम क्या होगा बेटा एन हेक्सेन। मतलब HI की प्रेजेंस में अगर मैं ग्लूकोज को रिएक्शन कराता हूं तो मुझे एन हेक्सेन प्राप्त होगा। कंफर्म हुआ ये है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा बेटा एन हेक्सेन प्राप्त होगा। और एन हेक्सेन आपको पता है कि स्ट्रेट चेन है बेटा, तो यही तो बोला गया। क्या बोला गया बेटा जी, क्या देखने को मिलेगा आपको स्ट्रेट चेन और साथ में एन हेक्सेन। किसके साथ रिएक्शन करा दे बेटा जी, के साथ रिएक्शन करा दो, साथ में हीट दे दो। हीट दोगे तो बेटा जी कंपाउंड क्या करने लगेंगे, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगेंगे। ब्रेक होंगे तो कंपाउंड्स अलग अलग बनना स्टार्ट। चलिए इतना समझ में आया आपको। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ से समझो आप, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा बेटा जी जो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज बेटा जी किसके संग रिएक्शन करेगा बेटा, किसके संग करेगा बेटा, अगर ग्लूकोज रिएक्ट विद बेटा जी किसके संग, हाइड्रोक्साइल अमीन। हाइड्रोक्साइल अमीन का बेटा फार्मूला क्या होता है NH, आगे बता जल्दी से कौन होगा बेटा, अरे हाइड्रोक्साइल अमीन NH2OH, भैया यही तो था। कह रहा है फॉर्म ऑफ क्या बनाएगा बेटा ऑक्साइड एंड एड्स टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, बना के क्या देगा, हाइड्रोजन साइनाइड बना के देगा। टू गिव्स बेटा जी और साथ में साइनोहाइड्रीन गिव्स टू बेटा जी क्या देखने को मिलेगा आपको बेटा जी, साइनोहाइड्रीन इसे बोलते हैं। दिस रिएक्ट कंफर्म होता है प्रेजेंस ऑफ, बस इससे ये पता लगेगा। अब सुनना, इससे हमें क्या पता लगेगा, हमें कराना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास ग्लूकोज था, हमें पता है ग्लूकोज में हमें कुछ नहीं पता, हम बराबर से रिएक्शन कराने घूम रहे थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ पता लग रहा है। बोले कैसे, बोले अगर मैंने रिएक्शन, हमारे पास कोई सब्सटेंस आया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैंने उसकी पहले तो रिएक्शन कराई बेटा जी किससे, HI से। HI से कराया तो मुझे पता लगा रहे क्या बना, बोले हेक्सेन बना। बोले हेक्स का मतलब 6 है, जब स्ट्रेट लाइन बनी है मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है बेटा 6, ये मैंने कंफर्म कर लिया दिमाग में। सुनते ना, अभी मुझे नहीं पता ये क्या है क्या, मुझे नहीं पता। मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिला बेटा 6 कार्बन मिले, मतलब क्या पता लगा कि कार्बन की संख्या कितनी है बेटा 6। अब मैंने रिएक्शन करा दी बेटा जी किससे बेटा, हाइड्रोक्साइल अमीन से। तब मुझे पता लगा कि हाइड्रोक्साइल अमीन में कंपाउंड क्या बना रहा है बेटा जी आपका, बेटा जी क्या बना रहा था, साइनोहाइड्रीन। और साइनोहाइड्रीन से ही पता लगता है कि आपके पास C है, साथ में डबल बॉन्ड O रहा होगा, तभी ये प्रोडक्ट होगा, अन्यथा नहीं। पक्का, क्योंकि भैया एक बात बताओ, बोले क्या सर जी ये बनेगा, इसका मतलब है यहाँ पर बेटा जी C होगा, क्या होगा बेटा C होगा, डबल बॉन्ड होगा, ये टूटेगा तभी तो बेटा जी कंपाउंड जुड़ेगा। यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा H, उसका स्ट्रक्चर जरा देखना बेटा जी साइनोहाइड्रीन का मतलब NH2OH है ना बेटा। हाइड्रोक्साइल अमीन का ये स्ट्रक्चर देखो, हाइड्रोक्साइल अमीन का स्ट्रक्चर देखो तो बेटा जी ऐसा ही तो कुछ होगा, OH H और बेटा H। पक्का, मैंने देखा अगर मेरे पास ये कंपाउंड है और यहाँ से टूटेगा तो ये चला जाएगा बेटा इसके पास, ये कंपाउंड यहाँ जुड़ेगा तो ऐसा ही तो कुछ बनेगा बेटा, ऐसा ही तो कुछ बना। इसका मतलब ये था कि इस वाले जो भी हमारे पास कंपाउंड था उसमें हमारा कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड O है, तभी आपका क्या बनेगा बेटा प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया, लेकिन अभी भी हमें नहीं पता है कि ये ग्रुप में ये अपना जो भी ग्रुप है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है।
देखो वैसे तो अपन को पता है कि एल्डिहाइड एक कीटोन, लेकिन अभी नहीं पता है, ऐसा मान के चलो, ठीक है ना। तो अपना ये हुआ। अब उसके बाद हमने कुछ क्षण बाद देखा, बोले क्या देखा सर, अगर हमने रिएक्शन बेटा जी किससे करा दी, हमने रिएक्शन करा दी बेटा जी किससे, HCl से। किससे बेटा, HCl से। कराया हमसे ग्लूकोज रिएक्ट विद किससे बेटा, हाइड्रोक्साइल अमीन टू फॉर्म ऑफ क्या बनाएगा बेटा, ऑक्साइल एल्डोज मॉलिक्यूल, जो दोबारा बोला था अभी, है ना बेटा, किसके द्वारा बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव क्या देगा बेटा, साइनोहाइड्रीन्स, द कंफर्म करने के लिए, क्या कंफर्म करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इन किसमें बेटा, ग्लूकोज में। इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारा ग्लूकोज में कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अभी बताओ, ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट करने के लिए, कार्बन ग्रुप मतलब ये वाला, ठीक है ना बेटा, ये प्रेजेंट होता है नहीं होता है, तो कैसे पता लगा, सर जी मैंने रिएक्शन करा दी किससे बेटा जी, HCl से। अब मुझे एक बात बताओ, HCl क्या करेगा बेटा, आपको भी पता, हमें भी पता, इस पे बेटा प्रेजेंट है, इस पे क्या है बेटा जी प्लस है, एक पे क्या है माइनस। ये अपना बॉन्ड में इतना उठा लेता हूं, ठीक है ना बेटा, C डबल बॉन्ड H, और बाकी को जैसा है वो वैसा मैंने ये है ना बेटा, ये बराबर है, ये हुआ। यहाँ से बेटा जी प्लस आया, ये कंपाउंड टूटा होगा, इसका मतलब जो हमारा क्या है बेटा, हाँ ये कंपाउंड है, इसमें क्या होगा बेटा जी, H कहाँ जाएगा बेटा, इस पे, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा आपका पूरा का पूरा Cl, ये तो जुड़ा। तो यही तो बना अपना, क्या बना बेटा, देखो CH, H का H ही था, यहाँ पर कौन जुड़ा अपना Cl, और इधर कौन बना बेटा, OH। मतलब एक बात पता चली, साइनोहाइड्रीन जो बना है आपका, क्या बना है बेटा, साइनोहाइड्रीन। अगर यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा बेटा जी, कौन सा ग्रुप होगा बेटा, कार्बोनिल ग्रुप होगा, तब ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं। तो हमने दो कंफर्म किए थे, बोले क्या, कौन सा बेटा बॉन्ड कंफर्म करने के लिए, कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म करने के लिए हमने दो के साथ रिएक्शन कराई थी। पहला किसके साथ कराया था बेटा, HCl, और दूसरी रिएक्शन हमने किससे कराई थी बेटा जी आपकी, हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ। पक्का। और हमें कैसे पता लगा था कि 6 कार्बन है, तो कैसे बता पाओगे बेटा जी किसके संग रिएक्शन कराई थी, HI बताता है कार्बन की संख्या 6 है, और इसमें बेटा जी हाइड्रोक्साइल अमीन बताता है कि बेटा जी कहीं ना कहीं आपका कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होगा। और ज्यादा कंफर्म करने के लिए हमने किससे रिएक्शन करा दी बेटा, HCl से। और ज्यादा कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, वाटर से, मतलब Br2 वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे। अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो गई तो इसका मतलब ये है कि बेटा जी आपका क्या कंपाउंड बनेगा बेटा जी, आप खुद बताओ। देखो अगर आपके पास ये प्रेजेंट है, क्या है बेटा, ये प्रेजेंट है, रिएक्शन कराओ बेटा, रिएक्शन कराओगे तो क्या करोगे बेटा, कंपाउंड को तोड़ोगे, ब्रोमीन वाटर ही तो है, H+OH ही तो है, और कुछ तुलना है इसमें, बोल नहीं है। तो ये बेटा जी जो ब्रोमीन वाटर था, ब्रोमीन वाटर, सर जी ब्रोमीन वाटर है ना बेटा, ब्रोमीन वाटर कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसे बेटा जी H को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में। मतलब ये आपका कौन सा बन गया बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इक एसिड। कौन सा बेटा, इक एसिड। अगर इक एसिड बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, तो क्या होगा बेटा जी, किसका हुआ है, तो किसका हुआ बेटा, बताओ जल्दी से। अगर ये बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, तो क्या बनेगा बेटा, किसका, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। यदि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता तो ये बेटा जी आपका होता कीटोन। सर हाइड्रोलिसिस इसका होता ही नहीं। समझ में आया, ये आया, अब आया। देखो ऐसा है, अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमें एक बात पता चली, बोले क्या, बोले ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज, क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा, किससे बेटा, 6 कार्बन कार्बोनिक, साथ में बेटा जी किसका, एसिडिक, किसके द्वारा बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्ट विद बेटा जी किसके द्वारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक बेटा जी क्या बोलोगे आप, ब्रोमीन वाटर। दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड। यहाँ से ये बात पता लग गई कि ये आपका जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये था। तो हमने इसमें और इसमें बेटा जी क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ H को बेटा जी किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा जी, OH में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें हमने डाला था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे Br2 वाटर के नाम से जानते हैं। ऐसा बस। और ये जो आपका परफॉर्म हुआ है उसी को मैं बेटा जी कौन सा बोलता हूँ बेटा, ग्लूकोनिक एसिड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। ये कंफर्म करने के लिए
ये कंफर्म करने के लिए कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमने 2 के साथ रिएक्शन कराई थी। पहला कौन सी रिएक्शन थी बेटा? सबसे पहले कौन सी रिएक्शन थी याद करो सर जी? हमने कराई थी HI के साथ, तो हमें क्या मिला था बेटा? सर तो हमें मिला था HCl। कंफर्म सर जी। दूसरी रिएक्शन हमने किससे कराई थी बेटा? याद करो भैया NH2OH के साथ कराई थी, तो हमने कंफर्म करने के लिए कि ये हमारा ग्रुप प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, तो पता लगा हाँ है ऐसा कुछ। तीसरा, इसे और कंफर्म करने के लिए, इसी को और कंफर्म करने के लिए हमने बेटा जी किससे रिएक्शन करा दी थी बेटा जी? HCl से। लो भैया HCl से रिएक्शन करा दी। HCl ना HCl से कराई थी। HCN। अब सही रिएक्शन कराई तो इससे पता लगा हमारा ये कैसा है बेटा? कंफर्म है। तो अब हमें चौथी रिएक्शन पता लगी, जब हमारा ये है तो पता लगा कि बेटा जब इसमें तो 2 ही ग्रुप बन सकते हैं, या तो इधर H लगा होगा या इधर H लगा होगा, तो ये कौन सा एल्डिहाइड है। अगर बेटा जी यहाँ पर CH3 लग गया फिर भी एल्डिहाइड है, अगर यहाँ CH3 लग गया मतलब कीटोन है, तो कीटोन एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए हमने किसके साथ रिएक्शन करा दी बेटा? Br2 और वाटर। और Br2 वाटर कराई तो हमें बेटा जी कौन सा बेटा मिला बेटा जी? ग्लूकोनिक एसिड। और एक एसिड का मतलब क्या होता है ये देखो, है ना बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। इक का मतलब क्या है बेटा? ये समझ में आया? COOH। ये ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हुआ। अब ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हुआ तो हमें समझ में आ गया, बोले इसमें एल्डिहाइड मतलब क्या कौन सा था बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, कीटोन नहीं। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज में कौन होता है बेटा? है ना? कीटोन। कंफर्म हुआ भैया इतना था। चलो आगे बढ़े। ऐसा चलो भैया, चलो 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 ये है हमने बेटा जी फिर किससे क्या रिएक्शन कराई है? नॉर्मल किनके साथ? एसिटाइजेशन ऑफ ग्लूकोज विद बेटा जी किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड गिव ग्लूकोज क्या देगा बेटा जी आपको? पेंटा एसीटेट व्हिच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। 5 आपके पास क्या होगा बेटा? OH ग्रुप कि since it exists it a stable compounds 5OH group should be बेटा जी attached to different carbon atom। ये कहना चाह रहा है आपके पास जो भी आपके पास 5 ग्रुप है, एक तो ये बेटा, इसमें कितने बेटा OH? एक है, मतलब 4 तो ये 5। एक कार्बन से कितने जुड़े हैं बेटा? 5। इसीलिए तो बोला गया, क्या बोला गया बेटा? पेंटा एसीटेट। आपके कंपाउंड्स कितने होंगे बेटा जी? 5OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। कहाँ बेटा जी? इसमें। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या क्या पता है? इतना बता देना मुझे, तुम्हें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या पता है? सिर्फ इतना ही तो पता है कि कार्बन की संख्या 6। भैया उसमें अपना जो अपना एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है वो पता लग गया। एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, ये पता लग गया एल्डिहाइड होगा। और कुछ पता है तुम्हें अभी तक? नहीं। अब कंफर्म करने के लिए कि भैया ये जो 5 बॉन्ड बचे, देखो एक पे तो आपका C2 क्या होगा बेटा? H। अरे आपको इतना ही तो पता लगा कि अगर कार्बन की संख्या मेरी कितनी है बेटा? 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक पता है आपको? पता है इस पे हमारा ये है, तो ये तो कंफर्म कर लिया हमने। अब बात करो इन सब की, तो इन पे क्या है हमें क्या पता? तो हमने ये कंफर्म करने के लिए किसके संग रिएक्शन करा दी बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसी रिएक्शन कराई बेटा ये फटाक से कंपाउंड क्या देने लगे बेटा? OH देने लगे। बोले हैं? बोले हाँ। ये जैसे ही OH देने लगे इसका मतलब ये पता लगा कि 5 कार्बन पर आपका क्या होगा बेटा जी? 5 कार्बन पर आपका OH प्रेजेंट होगा। कंफर्म होगा। अब समझ में आया तुम्हें कि कैसे करके हम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा? ऐसा होता है। चलिए एक बात बताइए, यहाँ पर हम चलते हैं बेटा। हमने एक चीज देखी कि भैया कार्बन पे 5 पे अपना क्या होगा बेटा? OH ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना? और जो अपना एक ग्रुप लगा है वो कहाँ लगा हुआ है बेटा जी? पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड है, बाकी 5 पे कंफर्म करने के लिए हमने किसके साथ रिएक्शन कराई है बेटा जी? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमें पता लगा कि भैया 5 पे अपना OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। कंफर्म हुआ भैया ना? ऐसा था, तो इसीलिए हमने रिएक्शन कराई है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करें तो आगे आपको क्या मिला भैया, हमने रिएक्शन बेटा जी किससे करा दी। फिर अब देखो और कंफर्म करने के लिए कि क्या अपना बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेटा जी किसका, नाइट्रिक एसिड, किसके संग रिएक्शन बेटा जी कराएंगे हम, नाइट्रिक एसिड। ग्लूकोज बैल बेटा जी क्या करेगा, ग्लूकोनिक एसिड, साथ में बेटा जी बोथ यील्ड आ डाइसैकराइड्स, डाई कार्बोनिक एसिड साथ में, और दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये पता लगा कि हमारा जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं एक कार्बन ऐसा, इससे पता क्या लगाएंगे अपने नाइट्रिक एसिड से, इससे ये पता लगाएंगे एक कार्बन ऐसा होगा जो 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा होगा, अन्यथा ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो पता लगा कुछ देर बाद हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन होगी। बोले अरे सर जी ये कैसा हो गया, बोले देखो बेटा ये ऐसा हो गया। ये कंफर्म हमने कराने के लिए हमें अभी तक क्या पता था, देखो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला आपके पास होता था सर CHO पता था, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बेटा जी क्या होगा आपका H, सॉरी OH, ये बस ये तो कंफर्म है बेटा कि OH है, और यहाँ पर क्या है बेटा OH, H यहाँ H यहाँ, ये सब आपके क्या है बेटा हाइड्रोजन। हमें बस इतना पता है, बोले क्या पता है, सबसे पहले पे एल्डिहाइड लगा है, फिर बेटा जी 5 कार्बन आपके ऐसे होंगे जिसमें आपका OH लगा हुआ है। हमें ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा जो 5वां कार्बन है उस पे क्या आपका प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है, तो यही तो बोला गया, कह रहा है ऑक्सीडेशन विद बेटा जी किसके द्वारा, ग्लूकोज पहले बेटा जी एज वेल एज किसके साथ, ग्लूकोनिक एसिड, बोथ यील्ड दोनों यील्ड क्या प्राप्त होंगे बेटा जी, बस दोनों की दोनों यील्ड, मतलब जो अपना बेटा जी कौन सा था एल्डिहाइड, वो तो क्या करेगा बेटा, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, एक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो 1 डिग्री वाला अल्कोहल होगा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बोले ठीक है, बोले तो क्या बनेगा बेटा जी आपका डाइसैक्रिक एसिड, और साथ में बेटा जी इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, क्या इंडिकेट हो जाएगा कि हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो मुझे इतना बताओ, ये आपका ग्लूकोज आप जानते हैं बेटा, इसे जानते हैं, इसे जानते हैं, चलो इसे छोड़ो, इससे पे आओ, इसे जानते हो, बोले ठीक। हमने क्या किया, हमने बेटा जी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया। फार्मूला क्या होता है नाइट्रिक एसिड का बेटा, HNO3 इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो बेटा जी किसे उठाएगा, इस वाले कंपाउंड को। आपको पता है और हमें भी पता है, बोले क्या पता है, ये बेटा जी कन्वर्ट सिर्फ किसमें होगा बेटा जी, C डबल बॉन्ड O तो था ही, साथ में H को बेटा जी किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, इतना ही तो है। बोले ठीक सर, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, बोले सही। अब ये तो अपना कौन सा ग्रुप था बेटा, एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड था, CHO को तो एल्डिहाइड ही बोलते हैं। और साथ में बेटा जी कैसे पता लगा कि 1 डिग्री है, तो बेटा जी ये वाला सब्सटेंस देखो, है ना, ये देखो, ये बेटा जी कैसे है 1 डिग्री, बोले ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, किसी तो है बेटा, तो 1 डिग्री है। और साथ में ये कैसे कन्वर्ट हो गया, बोले अगर ये ऐसा हुआ तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। H देखना इधर क्या है बेटा, OH, हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो हमने बेटा जी यहाँ पर क्या कन्वर्ट कर दिया, H का OH, H का OH, यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, इसमें से वाटर। तो बचा क्या बेटा जी, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पर, तो ये देखो इतना ही तो बचा बेटा, तो क्या बना C डबल बॉन्ड OH, ये तो बचा। तो सही भाषा में लिखोगे तो COOH ही तो लिखोगे, तो ये देखो ये बेटा जी किसमें कन्वर्ट हो गया फिर, इसमें, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, कंफर्म हुआ भैया। ये हुआ बेटा ये वाला, किसमें हमें कैसे पता लगा बेटा जी, ये ऑक्सीडेशन करा दिया, किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारा ये बन गया। अब हमें ये देखने के लिए कि प्राइमरी बनाए, सेकेंडरी बनाए, टर्सरी बनाए, फिर हमने क्या किया बेटा, फिर अगर प्राइमरी होगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, अगर कहीं यहाँ सेकेंडरी होता तो सोचने की बात है। मतलब अगर मैं कहूँ कि प्राइमरी नहीं है, चलो मानते हैं बेटा प्राइमरी नहीं, तो प्राइमरी नहीं है तो है कैसा, अगर प्राइमरी नहीं है तो बेटा ऐसा ही कुछ होगा, सर जी CHO होगा, यहाँ पर कोई कार्बन होगा, नीचे भी उसके कार्बन होगा, है ना बेटा, कार्बन होगा कोई ना कोई, बना कुछ और लगा दो, कुछ और कंपाउंड लगा दो, N लगा देते हैं, N लगा दिया, ठीक है ना। इससे ये पता लग गया कि अगर 1 डिग्री है तो इसका मतलब इसके नीचे कोई भी कार्बन आपका प्रेजेंट नहीं है,
ना तो बेटा N है, ना P है, ना C है, T है, कुछ है ही नहीं। ये समझ में आया। तो कार्बन की संख्या तो 6 समझ में आई थी, लेकिन कार्बन की संख्या ही तो 6 समझ में आई थी, उसके नीचे नाइट्रोजन लगाया, फास्फोरस लगाया, वो कौन बताएगा? ये तो कंफर्म करना था। तो हमने क्या किया, हमने देख लिया अगर 1 डिग्री है मतलब एक ही डिग्री से कनेक्ट होगा, अन्यथा नीचे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा हमने मान लिया। अगर यहाँ पर बेटा जी मान लो ऐसा कोई सब्सटेंस होता, क्या होता है बेटा? ऐसा। तो ये बेटा जी किस में कन्वर्ट होता है बेटा? H का OH में कन्वर्ट होता। तो ये वाला सब्सटेंस कैसा बनता है बेटा? OH, और इधर भी कौन होता? OH, और यहाँ से क्या निकाल देते? वाटर। तो क्या बन जाता है बेटा आपका? नॉर्मली तो आपका ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना ही नहीं। आया ऐसा। तो एक बात याद रखना, बोले क्या याद रखना सर? अगर हमने प्राइमरी, हमें कंपाउंड को देखना है कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है, तो हमें किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी बेटा? नाइट्रिक एसिड के साथ। और जो कंपाउंड बना होगा ऊपर भी CH3COOH लगा होगा, नीचे भी CH3COOH लगा होगा, उसे क्या बोलेंगे बेटा? और एक ही तरफ बेटा जी लगा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? और जो आपका नॉर्मल है उसे क्या बोलोगे? भैया इसका नाम भूल मत जाना। क्या होता है बेटा? इसका नाम ग्लूकोज है। अगर बेटा जी एक तरफ लगा है तो ग्लूकोनिक एसिड, और दूसरी तरफ लगा हुआ है बेटा, दोनों साइड लगा हुआ है तो क्या बोलोगे बेटा? बस याद करने वाली वैल्यू है, कैसे करके याद करोगे। वैसे तो मैं सब बता ही रहा हूँ कि कैसे कैसे कन्वर्ट होगा। चलो चलो किसकी बात करते हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखो बेटा ध्यान से। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में बेटा सबसे पहले हमने क्या कराते हैं बेटा? ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ओसाजोन क्या होता है बेटा जी, है ना? ओसाजोन की बात करें तो इसमें आप रिएक्शन बेटा जी किससे कराएंगे? सबसे पहले ये देखते हैं इसमें, हाँ, फिनाइल हाइड्रोजन से। फिनाइल हाइड्रोजन से जैसी रिएक्शन कराएंगे तो फिनाइल हाइड्रोजन का हमें रिएक्शन पता होना चाहिए बेटा जी। कंपाउंड क्या होता है? पहले बनाओगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जिसे लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना बेटा? अब बनाते हैं। हमने कंपाउंड बेटा जी क्या बनाया? C बना नहीं अपना C, अब बनेगा C। देखो क्या है बेटा आपका? C। साथ में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड O। साथ में क्या है बेटा? C। इधर क्या लगा होगा बेटा? H। यहाँ पर क्या लगा होगा बेटा? OH। कितने कार्बन पे OH लगा होगा बेटा? भैया 5 पे। तो कितने पे लग गया बेटा? 4 पे लग गया। यहाँ पर हमने किस पे लगा दिया बेटा? 5 पे। बाकी पे क्या छोड़ दिया हमने? कार्बन की वैलेंसी 3 बनाया, एक चौथा बॉन्ड 3 बनाया, एक चौथा बॉन्ड 3 बनाया, एक चौथा बॉन्ड। इसने कितने बनाया बेटा? 4 बनाया। तो 4 में कोई हाइड्रोजन नहीं है, कंफर्म हुआ। हमने बेटा रिएक्शन करा, किससे करा दी बेटा जी? फिनाइल हाइड्रोजन से। फिनाइल हाइड्रोजन से जैसी रिएक्शन कराओगे तो बेटा जी फिनाइल हाइड्रोजन की फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। फिनाइल हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा? C6H5, साथ में जुड़ा होगा बेटा N, और साथ में कौन जुड़ा होगा बेटा जी? NH, और यहाँ कौन जुड़ा होगा बेटा जी? NH2। खत्म। और ये प्रोडक्ट क्या करता था याद करो बेटा? क्या बनाएगा बेटा? ये डबल बॉन्ड को हटा के बेटा जी सीधे यहाँ से क्या निकालोगे बेटा? वाटर। क्या निकालोगे? वाटर। बोले कैसे? बोले देखो ऐसे। यहाँ से बेटा जी क्या है आपका? यहाँ से क्या बेटा? OH, और ये कौन है बेटा? यहाँ पर है H2, और वहाँ पर क्या है? O। तो क्या निकल गया? तो नाइट्रोजन इससे बेटा डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। मतलब ये वाला कंपाउंड, ये वाला हम N से कनेक्ट कर दें, कर दो सर। C बनेगा क्या? ध्यान से देखना बेटा। C ऊपर बेटा जी या फिर साइड में जोड़ लेते हैं। C डबल बॉन्ड कौन जुड़ गया बेटा? N। कौन जुड़ गया बेटा? N, और साथ में सिंगल बॉन्ड NH, और साथ में C6H5, और नीचे जैसे का तैसा। H कहाँ गया? कहाँ? तो C के साथ एक H है। अरे भैया है वो नीचे लगा होगा। ले भाई इसके बारे में लगाओ। लो, अब सही है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है? 2 2 4 1 5 1 6। चलो यहाँ पर जोड़ते रहो बेटा। OH OH, अब ठीक बेटा। अब हमने क्या किया?
सर जी इतना तो कंफर्म हुआ कि हमारा जो कंपाउंड बना है वो तो सही है, हमारा जुड़ गया। अगर मैं बेटा फिर से रिएक्शन करा दूं तब क्या होगा? क्यों बेटा? अगर फिर से रिएक्शन करा दिया जाए तब क्या होगा? बोले पहले से तो बेटा जी कोई दिक्कत नहीं, हमने दूसरे कार्बन पे बेटा जी कौन सी गैस को रिलीज कर दिया बेटा? ये पहला कार्बन था, यहाँ पर दूसरे कार्बन से हमने बॉन्ड को तोड़ के बेटा जी H2 रिलीज कर दिया, ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, मतलब दूसरा कार्बन क्या बन जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड O, और ऊपर बेटा जी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है ना? नीचे जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना? कहो तो बना दूं मैं, ये समझाने का है बस बेटा, है ना? लो बना दो। डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड बेटा जी NH, यहाँ पर बेटा जी C6H5, यहाँ पर नीचे कौन रहेगा बेटा? COH, OH और बेटा OH। एक कार्बन 2 3 4 5 और 6, 3 3 6, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इस पे क्या लगा हुआ बेटा? सब पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पर तो होगा ही नहीं। लो ऐसा हुआ, चलो ऐसा हुआ। फिर से बेटा अगर रिएक्शन करा दी तब क्या बनेगा? हाँ, फिर से रिएक्शन करा, क्या बनेगा बेटा? बताओ। फिर से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एक रिएक्शन यहाँ, एक रिएक्शन यहाँ, एक रिएक्शन यहाँ, मतलब यहाँ पर भी आपने किसके संग रिएक्शन करा दी बेटा? फिर से यही कंपाउंड उठाया बेटा, है ना? क्या क्या कौन सा कंपाउंड? फिनाइल साथ में हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन से बना है तब ये कंपाउंड बना। अब इसकी फिर से रिएक्शन कराएं, तो फिर से रिएक्शन कराओगे बेटा, ये कंपाउंड उठा के ले जाओगे तो बनेगा क्या? देखना, हाँ आवाज आ रही है मुझे, क्या क्या समझा रहे हैं? आइए, N हुआ, H हुआ, N हुआ, सिंगल बॉन्ड NH हुआ, सिंगल बॉन्ड बेटा C6H5। यहाँ से बेटा आप फिर से क्या निकाल दोगे इसमें से बेटा? है ना? ये कंपाउंड यहाँ जोड़ दो बस, और जो कंपाउंड आपका बनेगा उसी को क्या बोलते हैं बेटा जी? बस आपका जो बनेगा उसी को क्या बोलोगे बेटा? ओसाजोन। क्या बोलोगे बेटा? ओसाजोन। और ओसाजोन को उसको जो भी बनेगा आपको उसे क्या बोलोगे बेटा? ग्लूकोसाजोन, ठीक है ना बेटा? ग्लूकोसाजोन जो आपका बना है। सर हाँ बेटा, यहाँ पे सर रिलीज क्या हैं? रिलीज क्या क्या हुआ? इसमें डल रहा है रिलीज तो आपके 2 मोल ऑफ वाटर हुए, साथ में बेटा जी हाइड्रा जो फिनाइल हाइड्रोजन है उसके बेटा जी कितने कंपाउंड यूज हुए हैं? 3। एक ये, दूसरा ये, वो तीसरा हुआ, वो लास्ट में लिखा है 3 बेटा जी कितने हुए? तो बेटा जी 1 मोल बनाने के लिए आपको क्या बनाने के लिए बेटा? क्या बनाने के लिए भैया? हाँ, ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन formed by 3 मोल ऑफ कौन सा बेटा? फिनाइल हाइड्रोजन, है ना बेटा? फिनाइल हाइड्रोजन प्राप्त होगा 3 मोल आपको क्या प्राप्त होंगे बेटा? मतलब खर्च करने होंगे तब आपके पास ग्लूकोसाजोन बने, खर्च करना ऐसा ये आपकी ग्लूकोसाजोन की वो होगी। कंफर्म बेटा? इतना है आपका। हाँ बेटा, बेटा थर्ड वाले रिएक्शन में 1 2 3 हाँ हाँ ये जो फिनाइल हाइड्रोजन था बेटा इसके 3 मोल लिए, एक ने यहाँ से जब हमने एक रिएक्शन कराई बेटा यहाँ, तो ये कंपाउंड यहाँ पर जुड़ गया। दूसरी बेटा जी रिएक्शन हमने यहाँ से कराई तो इसने कन्वर्ट कर दिया बेटा जी किसे? इस कंपाउंड को, तो ये बन गया। अब जो तीसरी रिएक्शन हमने कराई है बेटा जी फिनाइल हाइड्रोजन से, तो ये कंपाउंड यहाँ पर जुड़ेगा, वाटर निकलेगा बेटा, ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा मतलब ये डबल हो जाएगा बस। आगे रिएक्शन है हाँ, तो वो वाटर नहीं जुड़ेगा वहाँ पे, तो वाटर तो बेटा जी ओनली किससे निकलता है? कार्बोनिल ग्रुप से निकलता था,
तो भैया ये तो ही तो वो कह रहा है कि हमारा जो फिनाइल हाइड्रोजीन है बेटा वो ओनली वाटर से, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोनिक ग्रुप है, वहीं से बेटा जी क्या लेगा O, और अपना नाइट्रोजन का क्या देगा बेटा H, तब ये बनेगा। तो ऐसा है, ये कंपाउंड्स कैसे बेटा परफॉर्म होगा। इसके आगे एक स्टेप और है, कौन सा है वो ये है C, यहाँ पर कौन था बेटा H, और यहाँ पर कौन था डबल बॉन्ड N, साथ में बेटा NH, और यहाँ कौन था C6H। सेकंड कार्बन पे भी ऐसा ही था बेटा। अब बाकी सेम का, बाकी आपका कैसा रहेगा बेटा, बाकी आपका नीचे वाला कंपाउंड सेम रहेगा इधर का, ये है। तो ये कंपाउंड बना है, उसका नाम है बेटा कौन सा, उसका नाम क्या है आपका ग्लूकोसा, ये बात है, ठीक है ना। चलो बेटा वीडियो पहुंच गई, चेक करना पहुंच गई बेटा। बस यहाँ पर काम आज का ये समाप्त हुआ। कल मैं इसके क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लेंगे रोई, ठीक है ना। जरा सा है, रटा हुआ सब है, पढ़ा हुआ सब है, सिर्फ घर पे जाके क्या करना है, पढ़ना है बस।